नमस्कार दोस्तों, बांग्ला न्यूज 365 लाइव में आपका स्वागत है। दोस्तों, 25 सितंबर 2020 को हाईकोर्ट से वीपजीआर को लेकर एक ऑर्डर हुआ था, जिस ऑर्डर में बताया गया था 1 अक्टूबर को एक पब्लिक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो आज आनंद बाजार पत्रिका, द टेलीग्राफ और सनमार्ग पत्रिका में एक पब्लिक नोटिफिकेशन किया गया है। उस बारे में चलिए सुन लेते हैं वकील अरिंदम दास से। सबको नमस्ते। पहले 25 तारीख को सबको आप लोग को पता था कि कलकत्ता हाईकोर्ट में एक ऑर्डर हुआ था। ऑर्डर था कि वीपजीआर कंपनी ने जो एक जस्टिस वन मैन कमेटी के पास एक प्रपोजल भेजा था कि अप टू 5000 का जो स्मॉल स्केल डिपॉजिटर है उनको पैसा लौटाना चाह रहे हैं। तो हम लोग जो डिपॉजिटर एसोसिएशन बोलिए या इंडिविजुअल डिपॉजिटर के लिए खड़े होते हैं, इसमें हम लोग को लीड करते हैं जो विकास रंजन भट्टाचार्य हम लोग का सीनियर एडवोकेट है, शुभाशीष चक्रवर्ती है, मैं हूँ। तो हम लोग उसको वेलकम किया था कि चलिए, हाईकोर्ट ने बोला था अच्छी स्टेप है, इनिशियली जितना हो सके पैसा वापस करो। तो उसमें एक ऑर्डर था कि कंपनी को स्कीम जो है पब्लिश करने के लिए, आम आदमी जो सबके लिए बोलने के लिए, क्योंकि एसोसिएशन के बाहर भी बहुत आदमी है जो अभी भी सफर है लेकिन एसोसिएशन के पार्ट नहीं है, तो उनको भी तो इन्फॉर्मेशन चाहिए था। तो आज एक तीनों पेपर जो हम लोग का बंगाली में आनंद बाजार पत्रिका है, टेलीग्राफ इंग्लिश में और जो सनमार्ग है, इसमें पब्लिकेशन हुआ है। आप लोग जिसको जिसको चाहिए वो लोग ऑनलाइन जाके भी इसका जो ई पेपर है उसमें अभी इसको ऐड देख सकते हैं। तो ये ऑलरेडी हो चुका है पब्लिकेशन आज। तो इस स्कीम के बारे में आज बोलना था क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग के पास ऑर्डर नहीं था, अभी हम लोग के पास ऑर्डर भी है और स्कीम भी है। इस स्कीम में कंपनी ने दो तरह का जो बात किया है, मतलब 2 पॉइंट एजेंडा है। पहला तो है, कंपनी कह रहा है कि जो 5000 रुपये तक के डिपॉजिटर्स है, जो अभी तक हम लोग एसोसिएशन की तरफ से क्लेम जमा कर चुके हैं, जो लोग अभी तक जमा नहीं किए हैं, वो जो हम लोग का जस्टिस एसपी तालुकदार वन मैन कमेटी है, उनको आप ऑनलाइन मोड पे या फिजिकली जमा कर सकते हैं। जैसे जैसे जमा होगा लिस्ट में इंक्लूड होता जाएगा, उसको पैसा मिलता जाएगा। ये एक स्कीम है पहला कंपनी का। और जो सेकंड था कि जो 5000 से ऊपर का डिपॉजिटर है, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि वीपजीआर में सिर्फ 5000 तक ही डिपॉजिट हुआ है, 10,000, 20,000, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख का भी डिपॉजिट हुआ है, तो उन लोग का क्या होगा, मतलब उन लोग का भविष्य क्या है, या उन लोग का सामने जो है उन लोग का पैसा मिलने का क्या अपॉर्चुनिटी। क्योंकि लास्ट वीडियो के बाद ये बहुत सा सवाल मेरे पास भी आए, एसोसिएशन के भी पास आया था कि 5000 छोड़ के बाकियों का क्या कर रहे हैं आप लोग। तो उसमें आप लोग को बताने के लिए बता दूं कि ऑलरेडी जो कंपनी का एसेट था उसका इवेल्युएशन किया गया था, जस्टिस एसपी तालुकदार कमेटी ने किया था, और करके जो एसेट्स अभी तक फ्री फ्रॉम इनकम्बेंसेस था, या जो एसेट का जो डीड बोलिए, जो टाइटल बोलिए ठीक था, उनको ऑक्शन के लिए सेबी के ऊपर डायरेक्शन था, लेकिन कोविड के वजह से बोलिए या जो भी कारण से अभी तक सेबी उसको नहीं कर पाया है। तो हम लोग ने एसोसिएशन की तरफ से डिसीजन लिया गया कि विद इन नेक्स्ट 10 डेज 9 तारीख को देख के, 9 तारीख का ऑर्डर साथ में जोड़ के, एसोसिएशन एक डेपुटेशन देगा सेबी को कि जो जस्टिस एसपी तालुकदार कमेटी का ऑर्डर है कि बाकियों का ऑप्शन तुम करो, वो प्रोसेस चालू कर सके। क्योंकि कंपनी का जो स्कीम आज प्रोपोज स्कीम दिया गया है उसमें यही कहा गया है कि 5000 से ऊपर का जो डिपॉजिटर है उनको जब ये एसेट बिक जाएगा, उससे जो फंड आएगा वो कमेटी बाकियों को रिलीज कर सकता है। तो हम लोग को एक जो अप टू 5000 डिपॉजिटर के लिए हम लोग जो ऐसे आज कर रहे हैं, तो बाकियों के लिए भी हम लोग ने ऑलरेडी डिपुटेशन का तैयारी कर चुके हैं। और अगर से भी इसमें अपना काम जो ऑलरेडी इसको जो जिम्मेदारी दिया गया अगर नहीं कर पा रहा है, तो डेफिनेटली हम लोग इसको ये मुद्दे को भी कोर्ट में उठाएंगे, क्योंकि प्रोसेस यही था। एमपीएस के बारे में भी सेबी ने सेम करके एमपीएस का भी एसेट बेच के जो पैसा आया वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी अभी रेडी है। तो सेम प्रोसीजर में वीपजीआर का भी होना है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिए। अभी जो कहना है कि अगर कोई भी आदमी जो एसोसिएशन का मेंबर है नहीं है, उसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन अगर आप लोग को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए अप टू 5000 डिपॉजिट्स के लिए, काइंडली इसको रिक्वेस्ट रखिए कि जिसको 6000 7000 वो कैसे मिलेगा हम लोग ने आपको एक्सप्लेन कर दिया, इसलिए कम इस फोन मत कीजिएगा। लेकिन जो 5000 वाला डिपॉजिटर है जिसका बर्थ सर्टिफिकेट है 5000 से कम है, उनके लिए मैं जो वीपजीआर सफरर्स वेलफेयर एसोसिएशन है उसका प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी का नंबर आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप लोग इनको डायरेक्ट फोन करके अपना क्वेरीज यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं।
दे विल ट्राई टू सॉल्व इट। अगर उनसे कुछ नहीं हो पा रहा तो मुझसे कंसल्ट करके भी आप लोग हेल्प कर देंगे। लेकिन काइंडली ध्यान पे रखिए, जो 5,000 तक का डिपॉजिटर है वही काइंडली फोन कीजिए। तो पहले नंबर नोट कीजिए, जो प्रेसिडेंट है रविंद्रनाथ दास, उनका मैं नंबर बताने जा रहा हूँ 9073565882। रिपीट कर रहा हूँ नंबर 9073565882। रविंद्रनाथ दास, प्रेसिडेंट विबज्योर सफरर्स वेलफेयर एसोसिएशन। अभी सेक्रेटरी जो दिलीप बिश्वास, उनका नंबर शेयर कर रहा हूँ 9123762765। रिपीट कर रहा हूँ नंबर 9123762765। सेक्रेटरी ऑफ विबज्योर सफरर्स वेलफेयर एसोसिएशन। हम लोग ने जो एसोसिएशन के साथ जो लास्ट बात हुआ है, जिससे कि बहुत जन है जो एसोसिएशन का मेंबर नहीं है, लेकिन इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग एसोसिएशन से कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान इतना ही रखिएगा कि आप जब फोन कीजिए, कोई आपसे एसोसिएशन जो जिसका नंबर दिया हो, आपसे कोई भी नहीं पूछेगा आप उनका मेंबर है कि नहीं है, क्योंकि सबको हेल्प करने के लिए एसोसिएशन का एक कमिटमेंट है। लेकिन ये मत पूछिएगा कि सर मेरा तो 10,000 है, मुझे कब मिलेगा, क्योंकि बार बार रिक्वेस्ट ये है कि जो 5,000 तक है उनके लिए कीजिए। जो डेपुटेशन में बोल रहा हूँ कि विदिन 10 डेज एसोसिएशन का प्लान है, डेपुटेशन में आप लोग से शेयर कर लेंगे। डेपुटेशन में क्या मुद्दा होगा, क्या लिखा होगा, एवरीथिंग विल बी शेयर। अभी तक के लिए 5,000 तक के डिपॉजिटर को, इसीलिए क्योंकि अभी कोविड का सिचुएशन है, हो सकता है आप लोग बाहर बहुत से स्टेट्स में है फैले हुए, आप लोग आ नहीं पाएंगे कलकत्ता, इसी कारण से आपको ऑनलाइन में भी आप लोग दे सकते हैं। कोई भी हेल्प के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, लेकिन अप टू 5,000 के लिए ही कीजिए। बाकी जितना ऊपर 5,000 के ऊपर एंड अबव का अमाउंट है, उनके लिए हम लोग का कोशिश जारी है। हम लोग जो सेबी से ऑक्शन करवाने का जो प्रक्रिया है, उसके लिए हम लोग सेबी के ऊपर डेपुटेशन दे रहे हैं। अगर काम नहीं हो रहा है तो इस मुद्दे को भी हम लोग हाईकोर्ट से ऑर्डर करवाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।